ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 26वां मंत्र। हाँ, गलती से कल जो है 26वां मंत्र कह दिया गया था, तो कल का जो है 25वां मंत्र था। आज का जो है 26वां मंत्र आज का है। तो आइए 26वें मंत्र का प्रारंभ करते हैं। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसीहुमहि वयं पूषा नु यथा वेदसामसद्विधि रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तै। तम जगतः तस्थुषः पति, उस जड़ और चेतन के पति, धियन जिन्वम, बुद्धि से प्रसन्न करने वाले, ईशानम, परमेश्वर को, वयम अवसे हुमहे, हम रक्षा के लिए बुलाते हैं, प्रार्थना और स्तुति करते हैं। यथा, जिससे, पूषा, सबका पोषक, रक्षिता, रक्षक, पायु, पालक, अदब्ध, अपराजित, न, हमारे, वेदसा, धन ऐश्वर्यों और ज्ञानों के, वृद्धि करने के लिए, और स्वस्थय, कल्याणार्थ, असत हो, वह परमपिता परमात्मा हमारे लिए कल्याणार्थ हो। किसके लिए? हमारे धन ऐश्वर्यों और ज्ञानों की वृद्धि के लिए, हम बुद्धि को बढ़ाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए ईश्वर का, उस परम पिता परमात्मा का आह्वान करते हैं। उस जड़ और चेतन के पति, जो इस जड़ और जंगम का पति है। जड़ और चेतन का, जड़ पदार्थ, प्रकृति, जितना भी संसार में प्रकृति दिखाई देती है सब जड़ पदार्थ। चेतनता, जितने भी जीवात्माएं हैं इनके अंदर चेतनता है, तो वो जड़ और चेतन का स्वामी है, पति है। तो वो हमें क्या है? बुद्धि से प्रसन्न करने वाले परमेश्वर को, उस बुद्धि से, जो हमारी बुद्धि को प्रसन्न करने वाला है, उस परमेश्वर को हम रक्षा के लिए बुलाते हैं। अपनी इस रक्षा के लिए उस परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं कि प्रभु आए, हमारे हृदय मंदिर में विराजे और हमें उत्तम मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उत्तम बुद्धि प्रदान करे, और हम धन ऐश्वर्यों के भी स्वामी बने, धन धान्य से परिपूर्ण हो, हर प्रकार से सुख समृद्धि हमारे बीच में हो, और हम धन ऐश्वर्य के मालिक होते हुए उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, उस परमपिता परमात्मा का आह्वान करें कि वह परमात्मा हमें श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे, उत्तम बुद्धि प्रदान करे, हमारे ज्ञानों में वृद्धि करे, हमारा ज्ञान निरंतर जो है दिन प्रतिदिन जो है उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता चला जाता है और अंत में पूर्ण हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा भी ज्ञान जो है निरंतर बढ़ता चला जाए, और हम इस ज्ञान को बढ़ाते 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 हुए जो है मोक्ष के मार्ग पर पहुंच सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और इसी के लिए इसमें कामना की गई है उस परमपिता परमात्मा से कि हम जो है सुख प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, बुद्धि प्राप्त करें, और इस बुद्धि के प्राप्त करते हुए हम जो है परमात्मा के निकट पहुंच सकें, यानी मोक्ष को, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो इस मंत्र में बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई है। उस ईश्वर से, उस प्रभु से, उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि प्रभु आप हमें उत्तम बुद्धि, धन, ऐश्वर्य के लिए, हमारे सुख की वृद्धि के लिए, हमारे ज्ञानों में वृद्धि के लिए जो है हमारे अंदर विराजमान हो जाए। हम आपका आह्वान करते हैं
आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपको जो है अपने हृदय में पुकारते हैं, प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमें उत्तम शिक्षा प्रदान कीजिए, हमारी बुद्धि को निरंतर उत्तर जो है बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। तो ये इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि हम अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को, अपने धन को जो है उत्तर बढ़ाते हुए मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त कर सकें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम सम।